जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे और माशाल्लाह से आपके पेपर भी अच्छे होते होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। तो जी स्टूडेंट्स ने जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने सब्जेक्ट को जो है वो बताते रहिएगा। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि उन सब के पेपर आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो मुझे कमेंट में आया था, किसने कहा था कि एमसीएम 301 के पेपर भी जो है करंट पेपर वो भी उसकी भी वीडियो अपलोड कर दें, तो मैंने ये भी तैयार कर दी। फिर इसके साथ एसटी 301 का भी कहा था, वो भी कर दिया। इसी तरह आप जो भी कहते रहेंगे इंशाल्लाह आई ट्राई में मुझसे जितनी और जहाँ तक हेल्प होगी मैं करूँगी आप लोगों की। तो चलेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आपने कम्युनिटी टैब में जाके अगर आपका पेपर अभी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके फ्रेंड या फेलो या आपका पेपर अभी नहीं है तो कुछ 2 दिन बाद है तो काइंडली कम्युनिटी टैब को लाजमी चेक कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं पेपर्स अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। और हाँ जी, एक और चीज़ आपको बतानी थी कि आई विल ट्राई इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की तौफ़ीक दें तो मैं एमसीएम 301 की जो जिस तरह लास्ट मैंने कहा था 1-2 बुक का कि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन फाइल्स बनाऊँगी और उस पे वीडियो भी बनाऊँगी, तो इसी तरह मैं इंशाल्लाह एमसीएम की भी बनाऊँगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेपर नंबर 1 है, ठीक है? इसके कोई काफ़ी 7-8 पेपर मिल गए थे। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी कि इससे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर इन 7-8 पेपर में से आपको कोई 2 से 3 क्वेश्चन भी लग जाते हैं ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस को। अच्छा जी, यहाँ पे 10 जून का है जो हमारे पास वो है MCQs mostly from VU topper file, subjective question, what is mass communication explain with examples। ठीक है, mass communication क्या होती है उसकी एग्जांपल के साथ कोई भी एग्जांपल आपने बुक में से देख लेनी है, उसके साथ एक्सप्लेन करना है, मस्ट इसको तैयार कीजिएगा। राइट 3 पॉइंट्स टॉपिक यूथ ऑफ टुमारो। ठीक है, यूथ ऑफ टुमारो जो टॉपिक है इस पे आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो अगर तो ये आपकी बुक से है तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आपको बुक में ये टॉपिक नहीं मिलता तो आपने इसको गूगल कर लेना है। ठीक है, वहां से इसके 3 कोई से भी पॉइंट आपने नोट करके अपने पास रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट की डेफिनेशन करनी है, उसके साथ एक एक एग्जांपल लगा देनी है। उसके बाद है व्हाट इज प्रोटोकॉल स्पीच। ठीक है, प्रोटोकॉल स्पीच को भी आपने डिफाइन करना है। तो आई थिंक सो सीम्स टू बी इजी, बट ये जिसने करना है उसको ही पता है ना, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जो वे ऑफ मतलब प्रिपरेशन मैं आपको बता रही होती हूँ, अगर आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, पेपर नंबर 2 देखते हैं। ऑडियंस वाला क्वेश्चन था और एक सिचुएशन आई थी, रूल्स ऑफ टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, अब ये तो आप ही बेहतर जानते हैं ना, मतलब जिस तरह ऊपर लिखे हुए थे क्वेश्चन उसको समझना तो मतलब एक ले पर्सन के लिए भी ठीक है, मतलब कोई अननोन आपके बुक से रेलेवेंट नहीं भी है तो, लेकिन ये जो खुद स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं तो ये फिर आप जिन्होंने लेक्चर्स लिए हुए हैं या जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो उनको ही पता चल सकता है। ठीक है, उसके बाद है जी रूल्स ऑफ टॉपिक सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। ठीक है, 3 एग्जांपल्स ऑफ लिसनर बैरियर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को बताते हुए सुना था, मतलब सुना नहीं देखा है, कि उन्होंने ये कहा था कि 3 एग्जांपल्स ऑफ लिसनर बैरियर। लिसनर बैरियर की आपने 3 एग्जांपल्स देनी है, तो इसको मस्ट तैयार कीजिएगा। हो सकता है ये आपको भी आ जाए। वैसे तो ये सारे ही पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब सारे क्वेश्चन को आप रेडी करके रख लें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मस्ट लग जाएंगे। ठीक है, मे बी 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट या फिर 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट, अल्लाह करे। तो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन लगे तो काइंडली मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद है जी डिडक्टिव एंड इंडक्टिव स्पीच। ठीक है, तो इसको भी देख लें। और बाकी ऑब्जेक्टिव भी आसान था, कंसेप्चुअल था थोड़ा, तो कंसेप्चुअल तो होता ही है। सबसे पहली बात तो हर मतलब वीडियो में हर बुक में मैं आपको यही बता रही होती हूँ कि काइंडली जो आपने फाइल्स और इधर-उधर टाइम वेस्ट करना होता है ना, वो अपने हैंडआउट्स को जस्ट गो थ्रू करने पे कर दें तो वो भी इनफ है। ठीक है, तो चलें बाकी अभी के लिए तो यही है। उसके बाद है पेपर नंबर 3, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो डायरेक्टिव एंड और स्ट्रेस इंटरव्यू विद एग्जांपल। ठीक है ना, डायरेक्टिव या फिर स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है उसको एग्जांपल के साथ साथ आपने बताना है।
उसके बाद इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखनी है। एक प्रॉम्प्ट होती है और एक इम्प्रॉम्प्ट होती है, इन दोनों की डेफिनेशन देख के रखिएगा, ठीक है। तो ये मुझे आई थिंक सो किसी बुक में पढ़ा था, वहाँ से याद है। उसके बाद है कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हैं, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, आपने इस पे आई थिंक सो आपकी असाइनमेंट भी थी, है ना। तो उसमें उन्होंने इस सिनेरियो को लिया हुआ था कि एक्टिव लिसनिंग को लेके आपने कुछ टूल्स बताने थे ऑनलाइन, जिसके थ्रू आप अगर जस्ट लाइक इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है पिच, वॉल्यूम, रेट, डिफाइन देम, ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिखनी थी। उसके बाद पेपर नंबर 4 है हमारे पास, एमसीक्यूज टोटली फ्रॉम व्यू प्रॉपर फाइल, ठीक है। और क्वेश्चन उन्होंने बताया मैं, डिफाइन लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है, और डिफाइन 3 मेजर पार्ट ऑफ स्पीच, ओके। डिस्कस डिफरेंट पैटर्न फॉर स्पीच आउटलाइन, ठीक हो गया। डिस्कस ऑन पर्सनल इंटरेक्शन लार्जली डिटरमाइंड बाय द बिहेवियर ऑफ पार्टीज इंक्लूड, ठीक है। तो ये भी आप कर लीजिएगा। मेरी मैं तो मतलब बार बार ही जाहिर है यही आपको कह रही होती हूँ, लेकिन आई थिंक सो आपको खुद भी पता चल रहा होता है कि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना, तो भी काइंडली ये पेपर तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर देखना अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है पुअर रिटेंशन ऑन द साइड ऑफ सेंडर और रिसीवर लीड मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्कस, ठीक है। पुअर रिटेंशन मतलब दोनों साइड्स पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, इस पे आपने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। तो इसको भी बुक से अगर मिल जाएगा तो दैट्स वेरी गुड। अगर बुक से कोई क्वेश्चन नहीं भी मिल रहा तो आपने उसको गूगल कर लेना है, वहां से उसका कोई भी रेलिवेंट टॉपिक उठा के ना उसको याद कर लेना, वही लिख के आ देना है, ठीक है ना। तो देखना इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा जी, एमसीक्यूज ओनली फ्रॉम हैंडआउट्स, ओके। शॉर्ट क्वेश्चन जो है, कन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन, ये रिपीट हो गया, ठीक है। टाइप ऑफ लिसनिंग, ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन विद एग्जांपल्स, ठीक है। दोनों दोनों ही आपने इनकी डेफिनेशंस भी करनी ली हैं और एक एक एग्जांपल भी कर लेने। अच्छा, ये एग्जांपल्स अगर मेरा नहीं ख्याल कि बुक में ना हो, लेकिन अगर ना भी होंगी ना तो आपने गूगल कर लेना है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कोई सी एग्जांपल, ठीक है ना, एनी एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, वहां से फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफाइन देम, ठीक है। नॉन वर्बल और नॉन वर्बल क्या होती हैं दोनों कम्युनिकेशन, इनकी डेफिनेशन लिखनी थी। ओके हो गया। उसके बाद है जी पेपर नंबर 6, एमसीक्यूज कुछ फाइल से आए हुए और कुछ एग्जाम्पल देकर पूछा हुआ था, ठीक है। शॉर्ट में क्वेश्चन था, 3 एग्जाम्पल लिखनी थी लिसनिंग बैरियर की, ठीक है। ये देखा आपने, ये भी रिपीट हो गया, ओके हो गया ना। और एक और था इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे इफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बैड इम्पैक्ट देती है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन आप बुक से कर लीजिएगा। उसके बाद है और लॉन्ग दिया हुआ था कि आपके ख्याल से बेस्ट स्पीकर कौन है, उससे रिलेटेड लिखना था। तो ऑब्वियसली बेस्ट स्पीकर जो होता है वो एक्टिव मतलब अच्छा लिसनर ही बेस्ट स्पीकर हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में और भी बहुत सी, अच्छा मैं अभी तो आपको सॉल्व करके दे दूँ, लेकिन फिर ये टाइम बहुत लेता है और जब तक मैंने अपलोड करनी होती है फाइल या वीडियो, तो तब तक फिर आपका पेपर हो जाए तो क्या फ़ायदा। ऐसे तो ये है ना कि चलो आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपने पहले पढ़ा भी होता है, तो चलो आप कुछ उसमें और मिला के तो तैयार तो कर लेते हो ना पेपर। ऐसे लेट लग जाती है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए मैं पहले ही इन चीज़ों को रेडी करके रखूँगी, ताकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हों या जो आपके लास्ट या पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हो, तो मैं उन्हें रेडी करके आपको समझा भी दूँगी, पढ़ा भी दूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर भी टाइमली कर दूँगी। अच्छा जी, इसके साथ नेक्स्ट पेपर है हमारे पास, एमसीक्यूज़ फाइल से आए थे बट थोड़ा चेंज करके दिए थे, थोड़े कंसेप्चुअल कर दिए थे, क्वेश्चन वही फाइल से थे व्यू टॉपर की, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो मॉडल हमारे पास ये निकल आया कि व्यू टॉपर वाली जो फाइल है ना उसको आप मस्ट कर लीजिएगा, लेकिन काइंडली आंसर्स को वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक ये फाइल रेडी कर लेनी है, ठीक है। और उसके साथ ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं इनको तैयार करके रखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कॉज ऑफ बैरियर ऑफ लिसनिंग इन कम्युनिकेशन, हाउ टू रिड्यूस इट, ठीक है। पहले तो वो बैरियर्स पूछ रहे थे, आप पूछ रहे हैं कि इनको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है टू डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड स्ट्रेस इंटरव्यू विद एग्जांपल्स, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए
सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन की शक्ल चेंज की है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। आपने डायरेक्टिव या फिर स्ट्रेस इंटरव्यू के बारे में बताना था, ठीक है ना? ऊपर उन्होंने बस डिफाइन कहा हुआ था, या मे बी स्टूडेंट्स से यहाँ पे आके बताने में मिस्टेक होती है। मतलब देखिए ना, अब वो इतना ही मेन टॉपिक ही याद कर सकते हैं ना, तो मे बी क्वेश्चन सेम ही हो, लेकिन उसको शक्ल कोई और दे दी गई है, ठीक है? आंसर इनके सेम ही होते हैं, क्वेश्चन बस डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लॉन्ग है हमारे पास, इफ़ यू आर हायर्ड बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एज अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट टू प्रेजेंट द कंपनी, व्हाट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन स्पीच विल यू चूज? ठीक है, अगर एक कंपनी आपको हायर कर लेती है एज एन कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, क्या आपने उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कौन सी स्पीच को यूज़ करोगे इंट्रोडक्शन देने के लिए? ठीक है, तो ये आपकी बुक में होंगी लाज़मन, आपने वहाँ से देख के इसको याद कर लेना है। उसके बाद है जी इम्पोर्टेंस ऑफ वोकल वोकल क्यूज़ इन स्पीच, इस तरह के क्वेश्चन थे। 8 नॉन वर्बल वोकल के बारे में लिखना था। अच्छा जी, ये भी फिर आप देख ही लीजिएगा, मुझे तो इसकी इतनी ख़ास समझ में नहीं आई कि उन्होंने कहा हुआ है, मतलब उन्होंने टॉपिक बता दिया ना, अब बस टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है? उसके बाद पेपर नंबर 8 है जी, एमसीक्यू सारे कंसेप्चुअल थे, गुड हो गया। अच्छा, ये लक पे भी डिपेंड कर रही होती हैं बहुत सारी चीज़ें, आप ऐसे मत समझा करें कि अगर एक सेकंड पर्सन है, तो उसको सारा पेपर फ़ाइल से आया, तो आपको भी फ़ाइल से आ जाएगा, नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो है सिक्योरिटी के लिए फ़ाइल भी रेडी कर लें, ठीक है? और हैंडआउट्स को भी लाज़मी पढ़ें। वो अब आपकी लक पे भी डिपेंड करता है कि भैया आपको फ़ाइल से आता ही नहीं आता। अब ये भी तो कोई स्टूडेंट है ना जिन्होंने कहा है कि बिल्कुल सारे ही कंसेप्चुअल थे। अब इतने ज़्यादा लोग कह रहे हैं जब कि फ़ाइल से आया, तो इन्होंने फ़ाइल भी तो लाज़मी पढ़ी हुई होगी ना, ठीक है? लेकिन फ़ाइल करने का फ़ायदा थोड़ा-सा ये हो जाता है कि हमें ना हमारा एक माइंड सेटअप बन जाता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमारा माइंड उस तरह से फिर रेडी हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आपके सारे कंसेप्चुअल आए थे, आगे देख लेते हैं। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ लिसनिंग विद एग्ज़ाम्पल, ठीक है? लिसनिंग के जो प्रोसेस हैं उनको बताना था एग्ज़ाम्पल्स के साथ, ओके हो गया। यूथ ऑफ टुमारो के कोई 3 टॉपिक बताने थे, ये भी रिपीट हो गया, ठीक है? तो इंशाल्लाह देखना आपको भी, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, जितने भी लोग, इंशाल्लाह आप सबको भी इसी में से कुछ ना कुछ ज़रूर क्वेश्चंस आ जाएँगे, ठीक है ना? उसके बाद है एक्सप्लेन सेंडर मैसेज बैरियर विद एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये भी वही हो गया। अच्छा, अली का आई कॉन्टैक्ट सही नहीं है, अली को 3 सजेशन देनी थी। अच्छा जी, मतलब कि उन्होंने सिनेरियो दे के पूछा होगा ना, ठीक है? सिनेरियो ये होगा कि अली की जो प्रेज़ेंटेशन थी या वो को कोई कम्युनिकेशन कर रहा था, तो उसका आई कॉन्टैक्ट नहीं था अपनी ऑडियंस के साथ, ठीक है? तो जब अगर आपने ईएनजी 201 पढ़ी हुई है, तो ये सारी चीज़ें मुझे उसी से थोड़ी-थोड़ी रिलेट कर रही हैं, क्योंकि वो हमारी, अगर आपको याद हो तो बिज़नेस कम्युनिकेशन थी ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इससे मैच कर रही हैं, ठीक है? तो इसमें जब हमारी ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट ठीक नहीं होता ना, तो हम अपनी मतलब एक ये वे ऑफ कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं होता, मतलब इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, और दूसरा हम अपनी चीज़ को अच्छे से बयान भी नहीं कर पाते, ठीक है? इस तरह से कुछ लिखना है। बाकी आप टॉपिक को बस समझ लिया करें, लिखना तो आपने अपना ही होता है एट द एंड, जिस जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, बाकी 2 क्वेश्चन में कंसेप्चुअल स्टेटमेंट थी, उनको एक्सप्लेन करना था, ठीक है? वो भी सिनेरियोज़ ही दिए होंगे, तो उनको एक्सप्लेन करना है, बस समझने की बात है। अच्छा जी, अगर हैंडआउट्स को अच्छे से पढ़ा है, तो पेपर बहुत अच्छा होगा, फाइल से कुछ भी नहीं आता। चलो जी, इनकी तो क्लियर कट स्टेटमेंट है कि अगर आपने हैंडआउट्स पढ़े हैं, तो ही पेपर आएगा, ठीक है? अदरवाइज़ फाइल से कुछ भी नहीं आता जाता। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, ये उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता है, जिन्होंने हैंडआउट्स बिल्कुल ना पढ़े हों, ठीक है? और वो जस्ट फाइल करके चले जाएँ, ठीक है? कभी-कभार बहुत मतलब लक अच्छी हो ना, तो फिर मेबी आ जाए, अदरवाइज़ ये उसी बंदे को ये तकलीफ़ पता होती है, ये दर्द पता होता है कि जिसने ना बेचारे ने हैंडआउट्स पढ़े हैं, ठीक है? और ना ही उसने पहले कभी फ़ाइल देखी है। उसी दिन वो फ़ाइल तैयार करता है और अगले दिन जाके पेपर देता है और उसमें से कुछ भी नहीं आता, ठीक है? तो अल्लाह ना करे कि आपके किसी के साथ भी ऐसा हो, तो इंशाल्लाह ये पेपर आपको मिल गए हैं, इनको अच्छे से रेडी करें। मैं दुआ भी करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आपका पेपर कुछ न कुछ इसमें से आएगा, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें जी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।